हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एवन नर्सिंग क्लासेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आपका जो 17 सितंबर को नॉर्सेट 5 का एग्ज़ाम है उसका प्रिपरेशन आपका बहुत अच्छे से चल रहा होगा। सो आज वाली वीडियोस में हम लेके आए हैं इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट्स FON के और यू कैन से लास्ट मिनट रिवीजन। हमने ऑलरेडी 3-4 वीडियोज़ बनाया है FON पे, जो कि आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपने अगर अभी तक वो नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड वॉच दोज वीडियोज़। सो जैसे हमें आपको पता है कि हैंड हाइजीन हम कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट हमने एंजियोट्यूब फीडिंग कवर कर लिया था, उसमें हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखा है। नेक्स्ट हमने चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज पे भी एक वीडियो बनाया। इन सब वीडियोस का आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट हमने जो लास्ट वीडियो है उसमें CVP कवर किया था। आज हम पढ़ेंगे अबाउट एयरवेज, एंडोट्रेकियल ट्यूब, ट्रेकियोस्टमी ट्यूब, सक्शनिंग एंड ट्रेकियोस्टमी केयर। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे मतलब इन FON की वीडियो से आपका जस्ट FON क्लियर नहीं होता है, इससे आपका कुछ MSN के टॉपिक्स भी क्लियर होते हैं। सो एयरवे देखो आपने पढ़ा होगा, तो अब हम रिवाइज़ करेंगे। मैं आपसे पूछते जाऊंगी एंड आपको वो साथ साथ मेरे साथ रिवाइज़ करते जाना है। सो आपने एयरवेज देखा होगा, हमारे पास कुछ बेसिक एयरवे एडजुवेंट्स हैं एंड कुछ एडवांस एयरवे एडजुवेंट्स हैं। अब बेसिक में हमारे क्या क्या होता है, तो आप पिक्चर देख सकते हो। सो सबसे पहले इस वाले को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नेज़ोफेरेंजियल एयरवे। सो इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है, जल्दी से बता दो कि इसका मेजरमेंट कैसे करता है। एक तो सबसे पहले है कि इसका इमेज बेस्ड क्वेश्चन आपको देख लेना है कि नेज़ोफेरेंजियल एयरवे कैसा होता है। इसको बोलते हैं लैरिंजियल मास्क एयरवे LMA, ठीक है। नेक्स्ट जो ये आपका है, ये है आपका ओरोफेरेंजियल एयरवे। तो ये तीनों जो है ये आपका बेसिक एयरवे एडजुवेंट्स है और इन तीनों की जो है पिक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इन पे जो जो इंपॉर्टेंट ये आपके MCQ बनते हो वो रिवाइज कर लेते हो। तो सबसे पहले आते हैं कि नेज़ोफेरेंजियल एयरवे जो लगाते हो उसका मेजरमेंट आप कहाँ से लेते हो। मेजरमेंट होता है फ्रॉम टिप ऑफ नोज़, जैसा आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, फ्रॉम टिप ऑफ नोज़ टू ईयर लोब। यहाँ तक आप मेजर करते हो, टिप ऑफ नोज़ से लेके ईयर लोब तक। क्लियर है। देन LMA से आपका जो मेन क्वेश्चन बनता है वो ये है कि आप जो LMA है वो प्लेस कहाँ पे करते हो, वो करते हो सुप्रा ग्लॉटिस, ठीक है। ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से। नेक्स्ट है आपका ओरोफेरेंजियल एयरवे। तो ओरोफेरेंजियल एयरवे ऐसा कुछ दिखता है, इसका बहुत बार फोटो आया है और इसका दूसरा नाम होता है गुडल्स एयरवे, ठीक है। 22-23 में इसका इमेज बेस्ड क्वेश्चन आया है, तो ये याद कर लेना। देन इस पे इम्पॉर्टेंट टॉपिक वो MCQ क्या बनता है कि इसको मेजर कहाँ से करते हैं। अगेन इसको मेजर करते हैं फ्रॉम एंगल ऑफ मैंडिबल टू एंगल ऑफ जॉ, ठीक है। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हो, ये एंगल ऑफ मैंडिबल है टू एंगल ऑफ जॉ। क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका एडवांस एयरवे। सो बेसिक एयरवे में हमने 3 चीज़ें पढ़ी, नेज़ोफेरेंजियल, LMA लैरिंजियल मास्क एयरवे एंड ओरोफेरेंजियल एयरवे। देन एडवांस में आपकी 2 चीज़ें आती है, एक आता है आपका ET ट्यूब, दूसरा आता है आपका ट्रेकियोस्टमी ट्यूब। सो इन पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो MCQ बनते हैं वो हम रिवाइज करेंगे। सबसे पहले इसका आता है इमेज। सो एंडोट्रैकियल ट्यूब आपने अपने वर्ड्स में देखी होगी। सो दिस इज़ एंडोट्रैकियल ट्यूब। इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट्स है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार होता है आपका जो है ये इमेज दे देंगे और उसमें कोई भी पार्ट का पॉइंट आउट करके पूछ लेंगे इस पार्ट को क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले इस पे एक आपका अडेप्टर होगा, 14 to 15 mm का अडेप्टर होता है। उसके बाद आपका ये PVC ट्यूबिंग होता है, PVC से बना होता है। देन यहाँ पे एक रेडियो ओपेक लाइन है, जब आप एक्सरे लोगे तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ET ट्यूब इन सिटू है। देन यहाँ पे आपका कफ होता है, यहाँ पे एक ओपनिंग होती है जिसको बोलते हैं मर्फी आई। देन लास्ट में होता है बेवल, ठीक है। देन यहाँ पे आपका होता है पायलट लाइन, इसको बोलते हैं पायलट लाइन। देन वी हैव द पायलट बैलून, ठीक है। एंड ये आपका स्प्रिंग लोडेड 1 वे वॉल्व होता है। तो आपको इसके पार्ट जो है क्लियर होने चाहिए। सो इनसे इंपॉर्टेंट MCQ क्या बनते हैं, सबसे पहले आपका जो बेवल होता है वो हमेशा जो है वो लेफ्ट साइड पे होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है। देन आपका जो अडेप्टर है ये डिटैचेबल अडेप्टर होता है, ये होता है आपका 14 to 15 mm अडेप्टर। तो इससे आप क्या कनेक्ट करते हो, एम्बू बैग कनेक्ट करते हो या फिर आप वेंट ट्यूबिंग्स कनेक्ट करते हो, है ना। अब जो वो उनका कितना साइज़ होता है वो होती है आपके आइडल 22 mm की। क्लियर, ये आपको याद रखना है, 22 mm की होती है वो। और इसके पार्ट्स देखो, ये वाला जो पार्ट है दिस इज़ योर, ये इस पार्ट को आप बोलोगे प्रॉक्सिमल एंड, और जो यहाँ पे बेवल की साइड पे होता है इसको बोलते हो आप डिस्टल एंड। क्लियर। देन आप जो ये कफ को इन्फ्लेट करोगे, यहाँ से पहले यहाँ से 1 वे वॉल से आप एयर डालते हो, कितना 2 to 5 ml क्या डाल लोगे, एयर। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट,
क्लियर है। नेक्स्ट आप हमेशा जब भी आप मान लो सक्शन कर रहे हो, ईटी ट्यूब का सक्शन कर रहे हो, तो उससे पहले आपको हमेशा कफ प्रेशर चेक करना होता है। सो यहाँ पे आपका क्वेश्चन बनता है व्हाट इज़ अ नॉर्मल कफ प्रेशर। तो नॉर्मल कफ प्रेशर होता है 20 to 30 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, ठीक है। और ऑफ एच में कितना होगा 18 to 25 ऑफ एच। ओके, सो आप जो डिवाइस यूज़ करते हो वो क्या यूज़ करते हो कफ प्रेशर चेक करने के लिए, उसको बोलते हैं कफ मैनोमीटर। आप प्लीज़ एक बार कफ मैनोमीटर की भी फ़ोटो देख लेना क्योंकि उसका भी इमेज आता है। ओके, सो अगर आपका ये कफ जब भी आपने कफ प्रेशर चेक किया और वो कफ प्रेशर लेस देन 11 है, अगर लेस देन 11 ऑफ एच है, तो आपको क्या करना है, उस ईटी ट्यूब को इन्फ्लेट करना है विद एयर। क्लियर। देन आपका इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि आप जब भी ईटी ट्यूब इंसर्शन करें तो उसमें आप कौन सा पोजीशन प्रोवाइड करोगे, तो वो उस पोजीशन को बोलते हैं आपका स्निफिंग पोजीशन। व्हाट इज़ स्निफिंग पोजीशन? स्निफिंग पोजीशन क्या होती है, इसमें आपका हाइपर एक्सटेंशन ऑफ नेक करते हैं, ठीक है। क्लियर है। देन आता है डेप्थ ऑफ इंसर्शन, आप कितना इंसर्ट करोगे ईटी ट्यूब को। सो आपने देखा होगा जो भी आपका ट्रैकिया होता है, जब भी वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, तो जो आपका ये जंक्शन होता है इसको आप क्या बोलते हो, दिस इज़ योर कैराइना, ठीक है। कैराइना बोलोगे तो आप जो डेप्थ है कहाँ तक इंसर्ट करोगे, ये आपका 2 सेंटीमीटर बिलो वोकल कॉर्ड होना चाहिए, 2 सेंटीमीटर बिलो वोकल कॉर्ड्स, या फिर 5 सेंटीमीटर ±2 सेंटीमीटर अबव कैराइना, ठीक है। इस कैराइना से 5 सेंटीमीटर ±2 सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए। क्लियर है। देन आप जो इंसर्ट करते हो ईटी ट्यूब, तो उसके टाइम पे आप यूज़ करते हो बोगी स्टिलेट आप यूज़ करते हो। क्लियर। देन कन्फर्मेशन आप कैसे करोगे ईटी ट्यूब का, देखो सबसे जो मोस्ट, ये जो मैंने आपको दिया है ये मोस्ट एक्यूरेट टू लिस्ट एक्यूरेट है, ये मोस्ट एक्यूरेट है, ठीक है। सबसे ज़्यादा एक्यूरेट कौन सा होता है, एक्सरे होता है। देन उसके बाद आप क्या करोगे, कैप्नोग्राफी होता है EtCO2 जो आपका बताते हैं ना एंटाइडल CO2, नॉर्मल आता है वो 35 to 45 है। अगर इस नॉर्मल वैल्यू के बीच में है तो आपका मतलब जो ईटी ट्यूब है वो करेक्ट प्लेसमेंट में है। देन आप करोगे बायोऑस्कल्टेशन ऑफ लंग साउंड। बायोऑस्कल्टेशन आप करोगे बिफोर इन्फ्लेशन ऑफ कफ, ठीक है। जो कफ है उसको इन्फ्लेट करने से पहले आप ये चेक करोगे। क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका कैलोरीमेट्रिक CO2 डिटेक्टर डिवाइस। ये लीस्ट रिलायबल होता है। क्यों लिस्ट रिलायबल होता है, इस पर कैसे करते हैं, आपको एक लिटमस पेपर लेते हो, तो वो लिटमस पेपर जो है अपना जो कलर है वो पर्पल टू येलो कर देता है इन रिस्पॉन्स टू CO2। क्लियर। नेक्स्ट आता है साइज़ ऑफ ईटी। आप ईटी का साइज़ कैसे मेजर करते हो कि किस पेशेंट में कितना ईटी ट्यूब डालना है। जो भी आपने देखा होगा कि जो लिखा होता है ना, जैसे 7.57 mm, तो इस का क्या मतलब होता है, दिस इज़ योर इंटरनल डायमीटर, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका ऑलरेडी आ चुका है 2021 में, आपका पूछा था कि जो फ्रेंच लिखते हो ना आप, ये 12 फ्रेंच, तो ये फ्रेंच का मतलब होता है आपका एक्सटर्नल या फिर आउटर डायमीटर। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। तो जो होता है आपका ईटी में, उसको वो किसके और रिप्रेजेंट करता है, इंटरनल डायमीटर को। सो कफ ईटी ट्यूब अगर आपको डालनी है तो उसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे, एज डिवाइडेड बाई 4 + 3.5, ओके। और अनकफ के लिए आप यूज़ करोगे एज डिवाइडेड बाई 4 + 4। ये भी आपका ऑलरेडी, ये जो है अनकफ्ड के लिए चिल्ड्रन में आ चुका है आपका। इसमें कैसे क्वेश्चन आता है, सिनेरियो बेस्ड, कि आपको दे दिया कि आपका एक 2 ईयर का बेबी है, एक 2 ईयर चाइल्ड है, तो उसमें आपको कौन सा ईटी ट्यूब आप यूज़ करोगे, तो आप कौन सा ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके आप वो निकाल सकते हो। क्लियर है। नेक्स्ट हम अभी बात करेंगे सक्शनिंग के बारे में। तो देखो ये ऑर्डर हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर कई बार आपसे पूछा गया है कि सक्शनिंग का ऑर्डर क्या होता है। तो सबसे पहले अगर पेशेंट को ईटी ट्यूब या ट्रैकियोस्टमी ट्यूब है, क्योंकि वो स्टेराइल होती है तो वहाँ पे आपको स्टेरिलिटी मेंटेन करनी पड़ती है, तो सबसे पहले आप ईटी या टीटी करोगे, उसके बाद आप माउथ का करोगे और उसके बाद नेजल का करोगे। ये यूजुअली आपका पीडियाट्रिक्स में भी पूछा जाता है। देखो ओरल देन नेजल, तो आप इसको कैसे याद रख सकते हो, पहले एम आता है और उसके बाद एन आता है ना अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में, तो पहले माउथ करोगे देन नोज़ करोगे। क्लियर है। देन आपके मेथड होते हैं, एक ओपन मेथड से करते हो, क्लोज मेथड से करते हो। क्लोज मेथड आपका क्लीन प्रोसीजर है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी एक पैकेट में होता है ना, तो वो अंदर से स्टेराइल होगा, बाहर से आप उसको क्लीन प्रोसीजर की तरह कर सकते हो। और जो ओपन वाला होता है ना, वो आपको स्टेराइल प्रोसीजर है, आपको पूरा स्टेरिलिटी मेंटेन करके रखना होगा।
ठीक है। इसमें क्या होता है, ओपन वाले में आप क्या करोगे, ईटी ट्यूब को डिस्कनेक्ट करोगे, देन आप सक्शन डालते हो, ठीक है। बट जो क्लोज होता है उसमें आपको ईटी ट्यूब वेंट से डिस्कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। देन आता है आपका पोजीशन। पोजीशन बहुत बार पूछा गया है। सो अगर आपका पेशेंट अगर कॉन्शियस है और आपको करना है ओरल का, ठीक है, तो आप कौन सा पोजीशन दोगे, यू विल प्रोवाइड द सेमी फाउलर्स पोजीशन, सेमी फाउलर्स पोजीशन। और अगर आपको करना है नेज़ल वाला, तो नेज़ल में क्या करोगे, आप सेमी फाउलर्स पोजीशन दोगे विद हेड एक्सटेंडेड। क्लियर। देन अगर आपका पेशेंट है अनकॉन्शियस और अगर आपको ईटी या फिर ट्रेकियोस्टमी ट्यूब का करना है, तो आप पोजीशन दोगे लेटरल या फिर साइड लाइंग पोजीशन। ये साइड लाइन पोजीशन क्यों देते हैं, ताकि जो आपका रिस्क ऑफ एस्पिरेशन है वो कम हो जाए, टू डिक्रीज द रिस्क ऑफ एस्पिरेशन। क्लियर। देन जो कॉन्शियस पेशेंट में अगर आपको ईटी या फिर टीटी का करना है, तो आप दोगे उसको सेमी फाउलर्स पोजीशन। और सेमी फाउलर्स में जो हेड ऑफ बेड है वो कितना होगा, 30 डिग्री पे होगा। क्लियर। ये पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप जो भी पोजीशंस वाले को कैसे याद कर सकते हो। आप एक नोटबुक लेना है, उसके लास्ट में आपको सारा पोजीशंस लिख लेना है, ठीक है। तो पोजीशन, ताकि आप पेपर पे जाने से पहले एक बार रिवाइज कर सकें। नेक्स्ट प्रोसीजर हम एक बार जल्दी से देख लेते हैं सक्शनिंग का। उसमें देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टाइमिंग्स। तो टाइमिंग्स आपको 10 सेकेंड्स तक ही रखना है, बट नॉट मोर देन 15 सेकेंड्स। 15 सेकेंड से ऊपर नहीं करना, 10 सेकेंड तक ही करना होता है। अगर आपके क्वेश्चन में है 10 सेकेंड और 15 सेकेंड दोनों, तो बेटर आंसर इज योर 10 सेकेंड, ठीक है। हमेशा पेशेंट को प्री ऑक्सीजनेट करना है बिफोर सक्शन, ठीक है। सक्शनिंग करने से पहले हमेशा पेशेंट को प्री ऑक्सीजनेट करना है। कैसे, आप 6 ब्रेथ दोगे 5 सेकेंड्स के लिए, तो 30 सेकेंड्स के लिए आपको प्री ऑक्सीजनेट करना है। एक ब्रेथ 5 सेकेंड के लिए दोगे, तो 30 सेकेंड्स के लिए आप उसको क्या करोगे, प्री ऑक्सीजनेट करोगे विद एम्बू बैग। क्लियर। देन देखो सबसे पहले आपको सक्शनिंग में क्या करना होता है, पेशेंट को असेस करोगे, ईटी कफ प्रेशर चेक करोगे। कफ प्रेशर चेक करने के बाद आप सक्शन कैथेटर को, एम्बू बैग और 0.9% आपका सारा इक्विपमेंट्स रेडी करोगे। उसके बाद प्री ऑक्सीजनेट करोगे एंड सक्शन कैथेटर से आप प्री फ्लश करोगे एनएस के साथ, ठीक है। तो नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट वो क्वेश्चन बनता है कि आप जब भी ईटी ट्यूब या फिर ट्रेकियोस्टमी का वो कर रहे होते हो सक्शनिंग, तो आप जो है ना कैथेटर को पुल बैक करते हो, है ना, पुल बैक करते हो 2 सेंटीमीटर फ्रॉम कैराइना। क्यों पुल बैक करते हो, बिकॉज अगर वो कैराइना तक गया तो इट कैन कॉज द ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया कॉज करता है ड्यू टू वेगल स्टिमुलेशन। वेगल स्टिमुलेट होता है, जिसकी वजह से आप उसको पुल बैक करते हो ताकि ब्रेडिकार्डिया ना हो। देन इंपॉर्टेंट आता है आपका सक्शन प्रेशर। तो सक्शन प्रेशर पोर्टेबल होती है, एक आपका वॉल माउंटेड होता है, हॉस्पिटल्स में मोस्टली वॉल माउंटेड आपको मिलता है। तो एडल्ट में आपका अगर पोर्टेबल से कर रहे हो तो 10 to 15 mm ऑफ Hg, चाइल्ड में 5 to 10 एंड इन्फेंट में आप 2 to 5 mm ऑफ Hg का प्रेशर रखोगे। वॉल माउंटेड आप अभी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन जो आता है वो वॉल माउंटेड से आता है। एडल्ट का जो होता है वो होता है 100 to 120, बट इट शुड नॉट बी मोर देन 150। चाइल्ड का कितना होता है 95 to 110 होता है, और इन्फेंट का होता है 50 to 95। तो ये जो वैल्यूज़ है ये आपको याद करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आता है साइज़ ऑफ सक्शन कैथेटर। सो जैसे हमने ईटी ट्यूब के साइजेस पढ़े थे, कैसे आपको वो फॉर्मूला याद करना है, वैसे ही सक्शन कैथेटर का भी होता है। सो आपको अगर आपका साइज़ ऑफ ईटी ट्यूब पता है, तो आप कैसे उसको साइज़ ऑफ सक्शन निकाल सकते हो कि कौन सा आपको सक्शन कैथेटर चाहिए। सो ईटी ट्यूब इंटू 3/2 अगर आप करते हो, मान लो आपका एग्जाम्पल है, अगर आपका ईटी है 7 नंबर का, इंटू 3/2 करोगे तो आपका आंसर क्या आता है 10.5 आया। तो इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप +1 करोगे, सेलेक्ट वन साइज़ हाइयर, तो ये आ गया आपका 11.5। तो 11.5 का तो सक्शन कैथेटर नहीं होता ना, तो आप कौन सा यूज़ करोगे, 12 का यूज़ करोगे। क्लियर है। ऐसे ही देन दूसरा फॉर्मूला है आपका ETT इंटू 2। तो अगर आपका ET है 7 नंबर का इंटू 2, तो क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। अगर आप इंटू 2 कर रहे तो आपका जो सक्शन कैथेटर लेना है वो एक साइज़ कम का लेना है, ठीक है। तो 14 है तो आपको लेना 13 का। अब देखो 13 का तो आता नहीं है, तो आप नेक्स्ट उससे छोटा नंबर क्या होगा 12, तो आप कौन सा लोगे 12 का लोगे। क्लियर है। तो ये वाला भी फॉर्मूला आपका बहुत बार पेपर में पूछा गया है, एंड चांसेस है कि इस बार भी पूछा जाएगा। नेक्स्ट आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है वो है
कि जो आपका साइज़ ऑफ सक्शन कैथेटर है, द साइज़ ऑफ द सक्शन कैथेटर मतलब जो एक्सटर्नल डायमीटर है शुड नॉट बी मोर देन हाफ ऑफ द इंटरनल डायमीटर ऑफ ईटी ट्यूब, कि आप जो ईटी ट्यूब है उसके हाफ इंटरनल डायमीटर से ज़्यादा आपका सक्शन कैथेटर का साइज़ नहीं होना चाहिए। क्लियर है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। देन और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं एक दो और बताना चाहूँगी कि आप हमेशा क्या करते हो, आप कई बार होता है कि आप 5 ml से 5 ml NS से जो है सक्शन करने से पहले आप डालते हो। वो क्यों डालते हो? ताकि जो आपके सिक्रीशंस हैं वो थिन हो सके। ठीक है, दिस इज़ द रीज़न। नेक्स्ट एक है कि आप वैप को प्रिवेंट करने के लिए कौन सा पोजीशन देते हैं? जो हेड ऑफ बेड है वो आपका 30 to 45 डिग्री पे करके रखते हैं। क्लियर है। सो अभी मैं ये वीडियो यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि अगर हम ट्रैकेओस्टमी केयर अभी हमने अगर डिस्कस किया तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा एंड बोरिंग भी हो जाएगा। सो अभी के लिए आप ये रिवाइज़ करो, ईटी ट्यूब, बेसिक आपके एयरवे एडजॉइंट्स, आपके एडवांस एयरवे एडजॉइंट्स एंड सक्शनिंग वाला ये आप कम्प्लीटली रिवाइज़ कर लो। नेक्स्ट में हम ट्रैकेओस्टमी केयर रिवाइज़ करेंगे। ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड स्टे ट्यून्ड। हम आपके लिए कोशिश करेंगे कि डेली वीडियोज़ लाएँ। थैंक यू सो मच।